ऐसे लगता है जैसे वक्त की रफ्तार और कम हो गई है। ये दिन कांटे भी नहीं कट रहे। कितना करीब है वो दिन जब मैं तुमसे मिलूंगा, फिर भी कितना दूर है। खुशी का एक समंदर जैसे मेरे अंदर ठाठे मार रहा है। मेरी उम्मीद मेरी खुशी को हवा दे रही है। मैं उस लम्हे का बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ जब हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख पाएंगे, इतना करीब हो पाएंगे एक दूसरे के कि एक दूसरे की सांस की आवाज सुन सकें। मैं तुम्हारे बालों की खुशबू सूंघ सकूं। जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो तुम्हारे लिए हर चीज को खूबसूरत बना दूंगा। मैं तुम्हें उस शादी के जोड़े में देखना चाहता हूं, अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा घर बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को दुनिया की हर बुराई से बचाएं। मैं चाहता हूं कि हम सब खुश रहें फातिमा गुल, क्योंकि हमें खुशियों का हक है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, बेहद प्यार करता हूं फातिमा गुल। लिख दिया? जी हाँ। इस खत के पहुंचने से पहले ही तुम घर पे होगे इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ पे सब इस बारे में खुश नहीं होंगे। तुम्हारे रिहा होने से जरा सी खुशी नहीं होगी इन कमीनों को। मुझे बताएं कौन है वो? आप क्या कर रहे हैं? वापस ले लें इसे। काम की चीज दी है मैंने तुम्हें। मुझे इन सब चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल है तुम्हें इस चीज की जरूरत। होशियार रहो, इन कमीनों से कुछ भी कर सकते हैं। खुशामदीद सर। शुक्रिया। खुशामदीद। कैसा रहा सब कुछ? आपके कहने के मुताबिक मैंने आपकी मीटिंग कल दोपहर 2 बजे रिशाद यशरान के ऑफिस में फिक्स करा दी है। बहुत अच्छे, शुक्रिया। प्लीज सर। कैसे हो मुनीर? क्या हो रहा है? सब कहाँ हैं? लड़के तो बाहर गए हैं और मेरे ख्याल में हिल्मी अपने कमरे में होंगे। तो दूल्हा भाई कहाँ गए? वो बहुत परेशान है। जब से वापस आए हैं एक लफ्ज नहीं कहा उन्होंने। एक तरफ लीमान और शमसी और दूसरी तरफ उनके ऑफिस के मामलात। हर रोज वो पहले से ज्यादा खामोश हो जाते हैं। मुझे बहुत फिक्र है उनकी। यही हाल है ऑफिस में भी, किसी से बात करना नहीं चाहते। मुझे तो काफी हैरत हुई थी जब उन्होंने फोन किया मुझे। करीम की पेशी 29 तारीख को है। अस्सलामुअलैकुम। आज सारा दिन कहाँ थे तुम? बताओ मुझे मुनीर। मैंने बताया तो था कि मैं इजमीर जा रहा हूँ। करीम के मुकदमे पर कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। बैठो। कहा ना बैठो। आप ठीक तो हैं? ऐसी क्या बात है मुनीर? ये मेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम सब की जान बचाने के लिए धक्के खा रहा हूं मैं। हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की है मैंने। एक आदमी है, वो हमारे साथ कारोबार में हिस्सेदारी करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया और तुर्की में कारोबार है उसका। बस करो ये अपनी कहानियां, सच बताओ मुझे। कहना क्या चाहते हैं? क्या मुराल की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है? या अल्लाह, अल्लाह रहम करे। क्या हो रहा है प्रियान? बताओ मुझे, क्यों नहीं बताते? क्या बेवकूफी है दुल्हा भाई? सच बताओ कि आखिर सच क्या है? क्या कर रहे हैं? क्या मुराल की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है? बताओ मुझे। रिशाद, मैंने तो जेल में एक आदमी भी खरीद लिया था ताकि वो करीम को काबू करे। क्या तुमने मुझ पर कत्ल का शुबा किया है? कराई के गुंडे को रखा है? तुम मेरे पीछे पीछे फिरते थे कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए, घटिया इंसान। संभालो अपने आप को। ये जो तुम्हारा भाई है ना, हमेशा कोई ना कोई मसला खड़ा करता है मेरे लिए। मुस्तफा और करीम को एक दूसरे के मुकाबिल नहीं खड़ा करना चाहिए था इसे। वो मेरा प्लान नहीं था, आप मुझ पर छोड़ते तो। वो बंदूक तुमने ही मुस्तफा के हाथ में दी थी उस दिन। उस बंदूक से मेरे बेटे को गोली लगी थी। जब सब हो रहा था तो आप भी मौजूद थे, आपने देखा सब। नहीं, तुम्हारा तो कोई और ही मकसद था। तुम मेरे ही सामने मेरे बेटे को मरवाना चाहते थे। बस बहुत हो गया। आपके सर पर नशा चढ़ गया है, आप बहक गए हैं। क्या ये सच है रिशाद? सलीम ने खुदकुशी नहीं की थी? बताओ मुझे।
सच बताओ। और तुमने वुराल को मरवा दिया है। मुझे यकीन है कि उसका सारा इल्जाम तुमने मेरे ऊपर लगा दिया होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा हो नहीं। गया, खामोश हो जाए। बस करो मुनीर, प्लीज बस करो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। बदजात आदमी, तुम कुछ भी कर सकते हो और मुझे तुमसे ऐसी तवक्को है। अंकल, भाड़ में गया अंकल। मैं इसे मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये मुझसे बच नहीं सकता। मुझे जवाब दो रशाद, सलीम को गोली किसने मारी? मुनीर ने अपने हाथ से मुस्तफा को गन दी थी और वो सलीम को मरवाना चाहता था। आ रहे हैं वो लोग। क्या हो रहा और है? वुराल को भी प्लानिंग से उसी ने मरवाया है और भी इल्जामात लगाना चाहता है मुझ पर। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बाबा, वो सिर्फ मेरी दौलत के पीछे है, इसलिए वो सब कुछ करता है। लुच्चा, बदमाश।